Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to discuss the psychoanalysis of Hedda Gabler, जिसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। उस लेक्चर से आप इस प्ले के बैकग्राउंड, कैरेक्टर, समरी और प्लॉट की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प ले सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइको एनालिसिस, क्वालिटीज एंड सम इम्पोर्टेंट कोटेशंस ऑफ हेडा गैबलर। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना, आपको बहुत ही ज्यादा न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइको एनालिसिस? साइको इज रिलेटेड टू माइंड एंड एनालिसिस इज द डीप और डिटेल्ड study of something. So we can say that the psychoanalysis is the detailed study of mind in conscious and unconscious condition. It is a psychological theory that deals with the unconscious elements in mind and bring conflicts to the conscious mind. Psychological theory है जिसमें जो है वो माइंड के unconscious elements जो थॉट्स क्रिएट करते हैं उससे कॉन्शियस माइंड में कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। यानी कि माइंड की एक कंप्लीट स्टडी होती है इसमें कि इंटरनली माइंड क्या है, एक्सटर्नली कैसे है। हमें पता है माइंड की 3 स्टेट हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जो रिलेशन है वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। इससे कि सबसे पहले जो है वो प्रैक्टिस सिगमंड फ्रॉइड ने की थी अपनी साइको एनालिटिकल थियोरी में, जो कि साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कंसीडर की जाती है। उन्होंने ह्यूमन माइंड को 5 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें डिफरेंट एजेस में वो ग्रो भी करता है और डेवलप भी होता है और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज द साइको एनालिसिस ऑफ हेडा गैबलर। हमें पता है वो इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट हैं। ये सारे एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें जो है वो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाएंगे उसके माइंड में, उसकी थिंकिंग में भी है और उसके एक्शंस में भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिनिज्म। फेमिनिज्म जो है वो इसका प्ले का टाइटल भी फेमिनिस्टिक है और हेडा गैबलर जो है वो फीमेल की पोजीशन के लिए फाइट करती हुई नजर आती हैं, उनके लिए जो है वो वॉइस रेज करती हैं और वो सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज के खिलाफ रेजिस्ट भी करती हैं। द सेकंड थिंग इज अनहैप्पी मैरिज विद जॉर्ज टेस्मन विच इज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नॉट फॉर लव। और यहाँ पर वो सोसाइटी के सामने सरेंडर करती हुई नजर आती हैं। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है कि पहले वाले में फेमिनिज्म में तो वो जो है वो रेजिस्ट कर रही है, दूसरे वाले में वो सरेंडर कर रही है सोसाइटी के सामने। नेक्स्ट थिंग इज रिलेशनशिप विद जज ब्रैक। जज ब्रैक के साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो इस चीज को रिवील करता है कि वो जो है वो मैन को तो पसंद नहीं करती, मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेना चाहती, मगर वो उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहती है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एंड हाउस टेकिंग कैन बी सीन इन द करेक्टर ऑफ हेडा, कि वो कहती है कि मैं जॉर्ज टेस्मन का ना ख्याल रखूंगी, ना उसके घर का और ना ही जो है वो अपने बेबी का, मैं सिर्फ जो है वो अपनी हैबिट्स, जो मेल हैबिट्स हैं उसकी, उसी को एक्वायर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट थिंग इज जेलसी। फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है कि वो जो है वो फीमेल क्वालिटीज नहीं रखना चाहती, मगर जेलसी का एलिमेंट फिर उसको जो है वो फीमेल बना देता है। द लास्ट थिंग इज डॉटर ऑफ जनरल गैबलर, जिसमें उसका एटीट्यूड डिस्कस कर सकते हैं विद आंट जूलिया एंड हर सर्वेंट बर्टा, कि वो जो है वो जनरल की बेटी है तो वो इस वजह से सबको जो है वो खुद से कमतर या इंफीरियर कंसीडर करती है और वो कहती है कि मैं ही सुपीरियर हूँ। नेक्स्ट थिंग इज द क्वालिटीज ऑफ हेडा एंड शी इज अ यंग लेडी विच इज स्ट्रगलिंग विद द फीमेल पोजिशन इन द सोसाइटी। और वो जो है वो है जो ट्रेजिक हीरो होता है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ क्वालिटीज को फुलफिल करती हुई नजर आती हैं, जो कि अरिस्टोटल ने पोइटिक्स की बुक में दी थी कि ट्रेजिक हीरो की 4 मेजर क्वालिटीज होती हैं। उसकी नोबल बर्थ होनी चाहिए, जैसे ये एक जनरल की बेटी है, वो ना ही बहुत अच्छा करेक्टर हो ना बुरा। अब जैसे हेडा हमारे पास जो है वो ना ही बहुत ज्यादा अच्छे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाए हैं, ना ही नेगेटिव इसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है। अब नेक्स्ट थिंग इज उसका ट्रेजिक फ्लॉ, यहाँ उसका हमार्शिया, वो जो है जिसकी वजह से वो जो है वो सफर करती है, वो है विलफुल नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म क्या होता है? सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस एंड एडमायरिंग योरसेल्फ, लाइक सिर्फ खुद को पसंद करना, खुद को सुपीरियर समझना, बाकी सबको जो है वो इंफीरियर कंसीडर करना। नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट क्वालिटी ऑफ ट्रेजिक हीरो, दैट इज टू मीट अ ट्रेजिक एंड। तो यहाँ पर जो है वो हेडा लास्ट पे कमिट कर लेती है सुसाइड को, तो यहाँ पर उसका ट्रेजिक एंड दिखाया गया है। अब यहाँ पर लव ट्रायंगल है हेडा गैबलर, जज ब्रैक और जॉर्ज टेस्मन के कैरेक्टर के दरमियान, कि हेडा गैबलर जज ब्रैक से सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहती है और वो ये नहीं बताना चाहती सोसाइटी में कि उसका एक रिलेशनशिप है, मगर जॉर्ज टेस्मन के साथ जो है वो उसका रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है।
तो यहाँ पर ये चीज भी देखी जा सकती है कि वो कैसे अपने करेक्टर्स डिफरेंट प्लेसेस पे अपने करेक्टर को मोल्ड कर रही है। नेक्स्ट थिंग इज द कोटेशंस ऑफ हेडा गैबलर। वो सबसे पहले कहती है वी शैल नेवर गेट ऑन विद दिस सर्वेंट टेस्मन। हम बर्टा को अपने घर में ज्यादा देर नहीं रखेंगे टेस्मन, कि ये उसकी ब्रूटल नेचर को शो कर रही है कि वो जो है वो उसको सर्वेंट को कुछ समझती ही नहीं है। वो कहती है बस जो हूँ वो मैं ही हूँ। आई वॉन्ट फॉर वंस इन माई लाइफ टू हैव पावर टू मोल्ड अ ह्यूमन डेस्टिनी। वो कहती है जैसे मेल हमें कंट्रोल करते हैं तो मैं भी फीमेल हूँ मगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं भी मेल की तरह वो क्वालिटी अपने अंदर रखना चाहती हूँ कि मैं किसी की लाइफ को कंट्रोल कर सकूं। तो वो जो है वो फेमिनिज्म इसमें पाया जा रहा है। I'm burning योर चाइल्ड। यहाँ पर चाइल्ड है सिंबल लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट का लगभग की, और यहाँ पर जेलसी का थीम पाया जा रहा है हेडा के करेक्टर में। वो कहती है मैं तुम्हारी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको जलाने लगी हूँ, और वो उसे जला भी देती है। एट लास्ट अ डीड वर्थ डूइंग। चलो कोई तो ऐसा काम है जो मेरे करने के काबिल है। ये जो है वो उसका शौक बता रहा है, हैबिट्स उसकी जो पिस्टल से खेलने वाली है। वो जो है वो पिस्टल्स को से खेलना पसंद करती है इंस्टेड ऑफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहती। Oh well, I have got one thing at least that I can pass the time with। वो कहती है चलो कोई तो चीज़ ऐसी है जिसके साथ मैं अपना वक्त गुजार सकती हूँ। ये उसकी हैबिट्स को शो कर रहे हैं कि उसके लिए उसकी हैबिट जो है वो रेसिप्रोकेट है उसके हस्बैंड का, कि लाइक अपने हस्बैंड के लिए उसकी जो टाइम होना चाहिए या उसकी जो फीलिंग्स होनी चाहिए वो सारा कुछ वो अपने हैबिट्स में ही अपना टाइम सारा गुजार देती है। यहाँ पर एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट कोट है, जो कि हेडा के करेक्टर के थ्रू जो है हेनरी गिब्सन ने रीडर्स के माइंड में क्रिएट किया है। व्हाट ऑन अर्थ एम आई टू डू, कि मतलब जब इस सोसाइटी के लिए मैं बनी ही नहीं हूं तो ये सोसाइटी में मुझे पैदा क्यों किया गया है। यहाँ पर अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है क्रूअल सोसाइटी को। आई हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ पावर ओवर हिम। यहाँ पर वो कहती है कि मैंने लवबर्ग पर पार अपनी रखी हुई है, अपनी अथॉरिटी रखी है। वो किसके थ्रू है, वो पिस्टल के थ्रू है। यहाँ पर पिस्टल उसकी अथॉरिटी का सिंबल है। ओ व्हाट कर्स इज इट दैट मेक्स एवरीथिंग आई टच टर्न रिडिकुलस एंड मीन। वो कहती है मैं जिस भी चीज को छूती हूँ उसको तबाह बर्बाद कर देती हूँ। ये इलियट लवबर्ग के करेक्टर में पाया जाता है कि जब वो उसे जो है वो पसंद करता होता है वो उसे रिजेक्ट कर देती है तो वो एडिक्टेड हो जाता है, और बाद में जब वो उसकी लाइफ में वापस आता है तो वो पहले तो उसकी जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट ले लेती है, यानी कि उसको जला देती है और उसके सब कुछ उससे छीन लेती है, और बाद में उसको पिस्टल्स दे देती है, जिसके बाद आकर उसको जज ब्रैक बताता है कि उसने सुसाइड कमिट कर ली है। नेक्स्ट वन इज ओह डेट विल कम इन टाइम। जब उसको जज ब्रैक एक्सप्लॉइट कर रहा होता है तो वो कहती है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। आई हैव बोट टू डेथ। मेरी लाइफ में कुछ भी इंजॉयबल नहीं रहा, मेरे लिए सिर्फ डेथ ही एक ऑप्शन है। हम जैसे जो पर्सन होते हैं ना, कॉमन पीपल, उनके लिए डेथ एक पेनफुल इंसिडेंट है, मगर हेडा के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट है। वो कहती है कि बस लाइफ में जो है वो अगर कुछ ना बचे तो आपको डेथ कमिट कर लेनी चाहिए, यानी कि सुसाइड कर लेनी चाहिए। दिस इम्पल्सेस कम ओवर मी ऑल ऑफ अ सडन एंड आई जस्ट कांट रेजिस्ट देम। वो कह रही है जो सब कुछ उसकी लाइफ में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो अचानक ही होते जा रहे हैं और उनका कंट्रोल नहीं है अपनी फेट पे, और जो सारा कुछ उसके साथ हो रहा है उस सब पे। अब नेक्स्ट ये सारी कोटेशन जो है वो हेडा की है, सिर्फ ये कोट है जज ब्रैक की जो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और ये जो है वो प्ले में जान डाल देती है। और वो लास्ट पे कहता है इस प्ले के, बट गुड गॉड पीपल डोंट डू सच थिंग्स। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं जो हेडा ने किया है। लोग यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं या फिर रेबल बन के खड़े हो जाते हैं, मगर हेडा ने क्या किया, उसे थर्ड ऑप्शन ले लिया है। अब हेडा कहती है ओ करेज, ओ यस, इफ ओनली वन हैड दैट लाइफ माइट बी लिवेबल इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। वो कहती है जिंदगी जीने के काबिल होनी चाहिए, और कुछ हो या ना हो। वो थिया जो है वो उसकी क्लासमेट होती है, पहले भी हमने जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। वो कहती है थिया माय पुअर स्वीट थिया, नाउ यू मस्ट टेल मी एवरीथिंग। तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। अपनी डेथ पे, अपनी सुसाइड पे वो क्या कहती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेथ इट इज। आई हैव नो टैलेंट फॉर सच थिंग्स, आई वॉन्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये उसकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं कि वो जो है वो हाउस होल्ड की कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहती, और वो जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागती है। अच्छा, तो ये जो है वो हेडा गैबलर का ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने कोटेशंस भी डिस्कस कर ली हैं और इसका साइको एनालिसिस भी कर लिया है, और एज ट्रेजिडी भी, और उसके अंदर ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ट्रेजिक हीरो की क्वालिटीज को हमने हेडा गैबलर से कंपेयर भी कर लिया है। सो
इसके आगे वाले क्वेश्चन में जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसमें इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम हेडा गैबलर को कंप्लीट कर लेंगे। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।